हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये हम अक्टूबर मंथ के लिए रीडिंग कर रहे हैं कि आने वाला जो अक्टूबर मंथ है आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे आपके लव लाइफ में, क्या कुछ बेटर होगा, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, एंजल्स आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, सो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिए। ऑल साइंस के लिए है, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है और कलेक्टिव है, सारे ही लोग देख सकते हैं। और ये सिर्फ अक्टूबर मंथ के लिए ही मैं बना रही हूँ रीडिंग, तो ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है। सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही आप कभी भी देख के इसको एज अ गाइडेंस सेव कर लो और देख सकते हो। ठीक है, और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये मैं इनिशियल्स पे बेस्ड कर रही हूँ, क्योंकि हम आपके लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपके इनिशियल्स आपको देखने हैं। अगर आपका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है तो आपको ये पाइल चूज़ करना है, इसकी रीडिंग देखनी है। और अगर आपका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है तो आपको ये वाली रीडिंग देखनी है या ये सेकेंड पाइल देखना है। टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, पहला जो कमेंट है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपके लव लाइफ में। शुरुआत करते हैं पहले पाइल से। अगर आपका नाम आता है ए से लेके एम के बीच में, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये पाइल आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं ओशोज एंड डेक से कि ये जो अक्टूबर मंथ है आपके लिए क्या ला रहा है, क्या होने वाला है। मैं कार्ड्स सारे निकाल लूँगी और फिर हम बात करेंगे। जो जो चीज़ें मुझे बीच बीच में दिख रहे हैं मैं उसको भी मेंशन करूँगी, क्योंकि मैं बर्बाद नहीं करना चाहती टाइम कार्ड्स निकालने में, इसलिए बात करते करते मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, फोकस आपका पूरे रीडिंग के दौरान अपने पार्टनर पे रखना है, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनका आप वेट कर रहे हो, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो कुछ भी सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारे बदलाव डेफिनेटली आएंगे अक्टूबर मंथ में आपके लव लाइफ में। आपके पर्सन के फीलिंग्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा गौर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो गिल्ट आया है, सॉरो आया है, सप्रेशन आया है, मोमेंट टू मोमेंट, सक्सेस एंड थंडर बोल्ट। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं ओशो से। ओके, सो पहली चीज़ ना जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिनका भी नाम आता है ए से लेके एम के बीच, मुझे ना आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिख रहे हो, काफ़ी गिल्ट में दिख रहे हो। या तो ये पूरा मंथ आपके पर्सन काफ़ी गिल्टी फील करेंगे या तो आप काफ़ी गिल्टी फील करोगे किसी बात को लेकर। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई है, जो कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे हुई है, जो आपके पार्टनर ने आपको बोली है, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कोई गिल्ट हो सकता है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है क्योंकि हम ज़्यादा फोकस आपके पर्सन क्या फील कर, देखिए लव लाइफ हमारे पर्सन जो कुछ करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, बजाय कि हम तो कभी भी प्यार ही देने के लिए तैयार होते हैं। बट आपके फीलिंग्स, आपके अगर देखी जाए सिचुएशन, मुझे लगता है अक्टूबर मंथ या तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा गिल्टी महसूस होगा। ठीक है, या फिर आप थोड़ा ऐसे बर्डन्ड फील करोगे, आपको लगेगा प्रेशराइज फील करोगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूँगी, मुझे अगर लगता है कोई चीज़ें क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है मैं डेफिनेटली करूँगी। बट मुझे ये पता नहीं क्यों लेकिन आपकी एनर्जी कम और आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत गिल्टी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होगा कि यार ये क्या हो गया, कभी सोचा नहीं था ऐसे सिचुएशंस कैसे हो गई। ठीक है, बहुत गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, परेशान, बहुत परेशान। ठीक है, अपनी कोई पुरानी बात जो उन्होंने आपको कही हो या जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई हो बुरी सिचुएशन, उसको लेकर तो गिल्ट ये मुझे एक मेन दिख रहा है इनका, जिसके वजह से ये काफ़ी बर्डन के नीचे दब जाएंगे। इनको लगेगा कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कोई। ठीक है, आपको परेशान करके, आपको हर्ट करके, आपका दिल तोड़ के। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन मुझे काफ़ी सैडनेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये ज़रूरी भी होता है, अगर इंसान को कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो फिर वो अपने आप को सुधारेगा कैसे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनके अंदर वो काफ़ी ज़रूरी है।
ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर्सन ने आपको वेट करवाया, आपके पेशेंस को टेस्ट किया, आपको बहुत दुख दिया। ये सारी फीलिंग्स आपकी थी पहले, ये आप फील करते थे, आप अपने आप को ही अपने आप को ही बुरा मानते थे, आप अपने आप को ही दोष देते थे, अपने इस पर्सन को कभी भी दोष नहीं दिया पास्ट में भी। और अब मुझे लगता है ये सारी सिचुएशंस आपके पर्सन को फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे वो दुविधा में फंस जाएंगे, बहुत अटका हुआ सा महसूस करेंगे, बहुत एक जैसे सर पे बोझ ला के रख दिया हो। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी मुझे पेशेंस लेवल आते हुए, लाइक मे बी ये पहले ना काफ़ी जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, चले जाना चले आना, ऐसा इनका काफ़ी लगा रहता था। बट आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी बदलाव मुझे दिख रहे हैं इनके अंदर, काफ़ी चेंजेस, अ लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, ये पर्सन के अंदर भी पेशेंस लेवल काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, काफ़ी पेशेंटली ये चीज़ों को हैंडल करेंगे, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर मुझे बढ़ते हुए दिख रही है, जो कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी भी है। ये पेशेंस इनके अंदर आना बहुत ज़रूरी भी था, जो अभी तक नहीं आ पा रहा था। एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि मुझे लगता है ये पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो काफ़ी ऐसा हो जाएगा कि यार मुझे ये रिलेशनशिप मुकम्मल करना है, मुझे सक्सेस पानी है इस रिलेशनशिप में, आई वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल। ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इनको लगेगा कि मुझे ये पर्सन को पाना है, मुझे इस पर्सन का ट्रस्ट जीतना है, मुझे इसको अपनी लाइफ में वापस लाना है, सब ठीक करना है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, कुछ रियलाइजेशन इनको होंगे इस मंथ में, इनको ये कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अपनी इम्पोर्टेंस, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आप इस पर्सन को अपने सेंटर ऑफ अपने लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बना लिया था, आप इनके बारे में सोचते थे, आप इनको इम्पोर्टेंस देते थे, अपने आप को अपने दरकिनार कर दिया था एक तरीके से। सो वो आप नहीं करोगे। ठीक है, और जब इंसान इस एनर्जी में आता है ना कि मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है, मुझे अपने ऊपर भी फोकस करना है, मेरी अपनी भी लाइफ है, तभी इंसान की लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बदलाव आने लगते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली मुझे वही होते हुए दिख रहा है कि आप देखोगे कि आपके पर्सन तो चेंज होंगे ही। ठीक है, उनके अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे ही, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन आपके अंदर भी इट इज़ गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए। अब काफ़ी बदलाव, आपका नज़रिया काफ़ी चीज़ों को लेकर बदल जाएगा। एंड देखिए, सच बताओ तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जिनके पर्सन ना बिल्कुल भी, मतलब बहुत वेट करवाया है आपको, बहुत आपके पेशेंस को टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाया है, आपको परेशान किया है इस पर्सन ने। एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि जब इंसान ऊब जाता है, जब इंसान परेशान हो जाता है, कितना वेट करे, इंसान है आखिर, राइट, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, कितना वेट करेगा। आपके लिए मुझे लगता है वो समय आ चुका है। ठीक है, वो समय आ चुका है जब आप परेशान हो गए हो, या अक्टूबर मंथ में आप बहुत इंटेंसली ये फील करोगे यार आई एम डन, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं और ये डील नहीं कर सकता या कर सकती, मैं और वेट नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी काफ़ी वेट कर लिया है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन पे अपना टाइम गंवा दिया है। ठीक है, या तो आप आगे बढ़ जाओगे, काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी है जो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी इस पर्सन से मिल चुकी है, इतना वेट करा दिया इस पर्सन ने आपको। या तो आप दूर अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए आप इस रिश्ते से आगे बढ़ जाओगे, अपने सक्सेस की तरफ, अपने करियर, अपनी फैमिली, अच्छे लव, नए लव को आप मैनिफेस्ट करोगे। कोई तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मे बी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस मंथ में दिस विल बी अ पीरियड ऑफ फाइंडिंग न्यू लव, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ तो आप किसी के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते, राइट, आपकी लाइफ को आपको आखिर में आगे बढ़ाना ही होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो यू विल बी लाइक कि अगर ये पर्सन मुझे नहीं दे पा रहा है या नहीं मुझे स्टेबिलिटी दे पा रहा है, तो मैं इसके लिए क्यों वक्त बर्बाद करूँ। ये रियलाइजेशन भी किसी किसी को होने वाला है। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा, आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे और आप उसमें सक्सेस पाओगे। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि अब अगर ये किसी के लिए अगर ये पर्सन वापस भी आ जाते हैं, तो आप इतने जल्दी इनकी बातों में नहीं आओगे, आप पूरा टाइम लोगे, आप परखोगे, जानोगे कि पर्सन के इंटेंशंस क्या है, ये चाहता क्या है मुझसे, और फिर आप आगे बढ़ोगे, इनकी तरफ कदम बढ़ाओगे। ये भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है।
ओके। सो आपके अंदर पेशेंस भी बढ़ जाएगा अक्टूबर मंथ में। आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा लाइफ में, चाहे विद देम और विदाउट देम। सिचुएशंस हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। किसी किसी के लिए आप उनके साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जी उनकी दिख रही है जहाँ पे वो रिग्रेट फील करेंगे, वो पछताएंगे, वो सैड रहेंगे और फिर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और उनके अंदर मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ बैलेंस काफ़ी बढ़ेगा, जो कि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। सक्सेसफुल होगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए आपने ना इस पर्सन, चाहे आपका रीयूनियन हो रहा है अक्टूबर मंथ में, या कुछ लोग जो है जिनका रीयूनियन नहीं हो रहा है, आप इनके बिना आगे बढ़ रहे हो, आपने काफ़ी लेसन सीखे हैं इस इंसान से, ठीक है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी कुछ आप महसूस कर चुके हो, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है। तो यू आर लाइक, अगर ये पर्सन आते भी है आपके पास, कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पे जिनका रीयूनियन होने वाला है, अगर ये पर्सन आते हैं आपके पास तो आप इतने जल्दी इन पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि वो होता है ना कि एक बार अगर विश्वास टूट गया या अगर बहुत बार कुछ पैटर्न्स रिपीट हुए हैं तो आप डर जाते हो ना, एक अंदर एक डर बैठ जाता है, और वही मुझे आपके साथ होते हुए दिख रहा है, ओके। दूसरी चीज़, मुझे या फिर काफ़ी लोगों के लिए एक रियलाइजेशन का पीरियड है। ये मंथ होगा आपके लिए रियलाइजेशन का, आप रियलिटी देख पाओगे, जो रियलिटी जैसी है, ये पर्सन जो भी आपको दिखा रहा है आप उसको डिफेंड नहीं करोगे, आप उसको रियलिटी के मतलब क्लियर आंखों से देखोगे। वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप काफ़ी बार निगलेक्ट कर देते हो, आपने एक्सपीरियंस करी होती है ना वो चीज़ें, पहले भी आप ठोकर खा चुके हो ना, तो फिर वही गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। इसलिए यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा, ताकि आप क्लैरिटी से देखो, रिफ्यूज़ ना करिए चीज़ों को देखने से, अंडरस्टैंड करने से, ठीक है। अगर आप बोलोगे सामने अगर गड्ढा है, अगर आप उस पर चल के जाओगे, आप बोलोगे मैं तो गिरूंगा ही नहीं, गड्ढा है लेकिन मैं गिरूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। गड्ढा है तो गिरने तो वाले हो आप, तो बजाय क्या इसको इग्नोर करो, आप कहीं और से चले जाओ, ठीक है। मुझे ये मंथ आपके लिए विश फुलफिलमेंट का पीरियड दिख रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए जैसे मैंने बोला रीयूनियन का पीरियड है, ठीक है। काफ़ी लोग अपने पर्सन, आपकी एक ही विश थी इस पर्सन से रीयूनाइट करना, एंड वो आखिर में हो जाएगा। ये पर्सन सुधर जाएंगे, मैच्योरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप दोनों रीयूनाइट होंगे। यही आपकी विश फुलफिलमेंट थी, ठीक है। इस मंथ में यही चीज़ आपकी, यही विश थी और वही फुलफिल होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए जिनका रीयूनियन नहीं होने वाला है, जिनकी हम बात कर रहे थे, आपके लिए मुझे लगता है आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, ओके। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका है, बहुत बर्डनिंग हो चुका है, कुछ सिचुएशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अक्टूबर मंथ ना, ये मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर ये पर्सन आते हैं सुधर के, बदल के, तो समझ लीजिए कि आप उन कम लोगों में से, उन लोगों में से हो जिनका रियूनियन हो रहा है इस पर्सन के साथ। और अगर ये पर्सन इस मंथ में चेंज होके आपके पास नहीं आ रहे ना, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर ये सिग्नल है आप उन लोगों में से हो जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के और शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, यू विल स्टार्ट सीइंग द रियलिटी। आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो, जो बहुत ज़रूरी था। मे बी आप इन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड यू शुडंट हैव डन दैट, ठीक है। तो मुझे ये भी लगता है, जैसे मैंने कहा, कि अगर इस पर्सन की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक लाइट में नहीं आई हैं, जो आप देखकर अनदेखे कर रहे थे, या देखकर उसको या देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ रियलिटी, कुछ ट्रूथ अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन, वो आपके सामने आएंगे। कभी कभी कुछ असलियत सामने आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपने ना इस पर्सन के लिए, मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी कुछ पास्ट में सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत कुछ समर्पित कर दिया है अपने आप को। मे बी कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया, कुछ लोगों से दोस्ती तोड़ दी, कि किसी से दूर कर दिया इस पर्सन ने आपको, या अपने आप को आपने खो दिया इस प्रोसेस में। यू सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, आपने चैन गवा दिया, प्यार गवा दिया, सब कुछ गवा दिया अपना फॉर दिस पर्सन, एंड इट्स टाइम टू गेट इट बैक। अपने पास उसको वापस लाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है इस मंथ में अगर स्पेशली जो लोग, मुझे लगता है अपने पर्सन को वापस लाना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपको माइंडसेट अपना बहुत क्लियर रखना है। आपको थोड़ा भी मन में 1% भी डाउट नहीं आने देनी है,
ठीक है। जितना अपना विजन क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका काम करेगा और ये पर्सन आपके लाइफ में कोई डाउट और कोई गलत इंटेंशन नहीं आने देनी है मन में। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप मे भी दूर दूर रहते हो, अब वो अलग सिटी या स्टेट में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, आप अलग सिटी स्टेट या कंट्री में रहते हो, इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है काफ़ी लोगों का। मुझे ये भी लगता है आप इस मंथ में किसी नए लव इंटरेस्ट से इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हो, ठीक है। मे बी आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आए इंटरनेट ये मीडियम के थ्रू। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस भी आ सकते हैं इस मंथ में, एक और दूसरा कोई, ठीक है। 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी आपको इस मंथ में रह सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, नहीं हम तो बहुत सती सावित्री हैं, हम क्या अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए नहीं है ना, छोड़ दो, किसी और का होगा जिसको चाहिए अपने लाइफ में नया प्यार। मुझे ये भी लगता है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू, देखिए आपकी एक बात अच्छी है कि चाहे अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, आप होप्स नहीं छोड़ते और यही कंटिन्यू रखना है। ऐसा माइंडसेट रखोगे ना तो आप चांद पे भी जा सकते हो। तो आपको बहुत होपफुल रहना है इस मंथ में भी, आप काफ़ी होपफुल रहोगे, ठीक है। और जो आपके विशेज़ है, जो आपके होप्स है ना, बहुत बड़ी आसानी से मुझे वो चीज़ें आपको मिलते हुए भी दिख रही है। तो प्लीज़ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनने वाले हो इस मंथ में। तो जो मैनिफेस्ट करो अच्छा ही मैनिफेस्ट करो, टॉक्सिक रिश्तों को मैनिफेस्ट मत करो अपने लाइफ में। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, आपने काफ़ी वेट किया है इस पर्सन का, इस रिश्ते के ठीक होने का, एंड फाइनली आपको वो चीज़ें जो आप सच में डिज़र्व करते हो ना वो मिलने वाले हैं। अगर ये पर्सन सच में बदल गए हैं तो यूनिवर्स इनको आपके पास भेजेगा और आपकी रिश्ता एक नई बिगनिंग शुरू होगी। बट अगर ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छे नहीं है, चाहे फिर वो आपको कितने भी पसंद हो, यूनिवर्स विल नॉट गिव यू दैट। तो बेसिकली आपका पेशेंस विल बी राइटली रिवॉर्डेड, जो सही है आपके लिए वही मिलेगा आपको। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन इस मंथ में भी आपके लिए प्रे करेंगे, आपके लिए दुआ मांगेंगे कि वो आपके पास आ जाए, वो आपके करीब आ जाए, आप दोनों के बीच की सिचुएशंस ठीक हो जाए एंड उनके प्रेयर्स को आंसर किया जाएगा। गॉड यूनिवर्स उनकी प्रेयर्स को आंसर करेगा। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपको मे बी स्टॉक बहुत करेंगे इस मंथ में, बहुत ज़्यादा। ऑल्सो मुझे कोई नया लव इंटरेस्ट भी आपको स्टॉक करते हुए दिख रहा है। आपकी प्रोफाइल चेक करना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, कोई मुझे सीक्रेटली आपको पसंद करते हुए दिख रहा है। अगर आप न्यू लव के ऊपर, कौन आपको सीक्रेटली देख रहा है, कौन आपको पसंद करता है, उनके हिंट्स, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको भी पता चले कि है क्या कोई आपके आसपास जो आपको पसंद करता है। बट मुझे यहाँ पे कोई शुरुआत से ही सीक्रेट एडमायरर दिख रहा है जो आपको बहुत जेन्युइनली पसंद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, आपको सॉरी भी आ सकता है इस पर्सन की तरफ से अगर इन्होंने कोई गलती करी थी तो, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, सिचुएशंस क्लियर होंगी। काफ़ी लोगों के लिए तो मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस तब तक निकालती हूँ। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर आप लोग में भी सोच रहे हो इस मंथ में घर पे बात करने के बारे में, शादी को लेकर थोड़े फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं, आई विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो इस मंथ में तो फैमिली को बताने से या फैमिली को समझने से थोड़ा सा परहेज़ रखें, फैमिली को इस बारे में ना बताए। अगर आप सोच रहे थे कि चलो घर पे बताते हैं शादी के बारे में, तो प्लीज़ इस मंथ में एटलीस्ट ना करें, ठीक है। जितना परहेज़ रखोगे इस चीज़ से उतना बेहतर है आपके लिए। ये मंथ इतना अच्छा नहीं है, फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर आपने घर पे बताया अपने लव रिलेशनशिप को लेकर तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो थोड़ा सा बचिए, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि बाहरी इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, तो बाहर के लोगों को आप दोनों के रिश्ते के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बिलोंग नहीं करता ना, आपका रिश्ता आपका है, किसी और को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीक्रेट रखिए अपने प्यार को। मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा आपके पर्सन को कन्फ्यूजन हो सकता है इस मंथ में कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन वो अपने कन्फ्यूजन को पार कर लेंगे, वो अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी चीज़ की, किसी बात के डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, मुझे वो एनर्जी फिर से फील हो रही है यहाँ पे, बर्डन, बहुत सिर पे बोझ रख दिया हो, बहुत रिग्रेट आपके पर्सन फील कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब उनके लिए रहना दुश्वार हो जाएगा, आपके बिना एक पल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा काटना।
एंड काफ़ी लोग तो मुझे रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, कमिंग बैक टुगेदर, रीयूनाइटिंग, रिकनेक्टिंग। अगर बात नहीं हो रही तो बात हो जाएगी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। फ्री विल है, ये आपकी फ्री विल है, आप जानते हो आपके रिश्ते को, और यूनिवर्स आपको वही देगा जो अच्छा है और जो आपके सैनिटी के लिए, आपके मन के लिए, आपके दिल के लिए अच्छा है। आपके लिए यहाँ पे कुछ एडवाइजेज आए हैं। पहला तो आपको फायर मैजिक ट्राई करना चाहिए, ठीक है, अपने लव लाइफ को ठीक करने के लिए। आपकी कोई लव लाइफ को लेकर विश है ना, उसको ठीक करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो फायर मैजिक बेसिकली मुझे एक जो टेक्निक पता है, जो मैं अपनी लाइफ में ट्राई करती हूँ और बहुत इफ़ेक्टिवली काम भी करती है। आप ये कभी भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव फुल मून या न्यू मून पे होती है, ठीक है। फुल मून या न्यू मून में रात में अगर ये करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बट कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करिए, अपना एक पेपर लीजिए, वाइट पेपर, प्लेन पेपर लेना है। उस पर आपको लिखना है वो सारी चीज़ें जो आपको अपने पर्सन में पसंद नहीं है, रिश्ते के बारे में जो चीज़ें पसंद नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, जो भी है जिसको आप अपने लव लाइफ से हटा देना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरे लव लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने हैं या जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है कि माई पार्टनर XYZ इज़ नॉट कंसिस्टेंट विथ मी, माई पार्टनर XYZ डज़ नॉट ट्रस्ट मी, ठीक है, या ये मेरा पार्टनर मुझे ट्रस्ट नहीं करता, ये मेरे साथ कंसिस्टेंट नहीं रहता है, बहुत ऑन एंड ऑफ करता है, झूठ बोलता है, चीट करता है, पीठ पीछे चीज़ें करता है और अपने आप को डिफेंड, तो जो भी गलत चीज़ें लगती है ना, आपको सारी चीज़ें आपको लिखनी है, उसको फील करना है। लिखते वक्त लिटरली आपको फील करना है, आपके आंसू गिरने दो उस पेपर पे, जितना दुख दर्द आपको फील करना है ना, फीलिंग के साथ लिखना है, उसको पढ़ना है फिर से एक बार और फील करना है, वो सारे फीलिंग्स को फील करिए, ठीक है, और बाद में उसको जला दीजिए, जला देना है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। और जब आप जला दोगे ना, आपके सारे इनसिक्योरिटीज़, आपके सारे नेगेटिविटी आपको फील होगा लिटरली कि वो सारी चीज़ें आपके रिश्ते से जा रही है। एक ही बार करना है, बहुत लोग कमेंट्स में फिर पूछते हैं कितने बार करना है, एक ही बार करना है, ठीक है। और फिर आपको एक पेपर लेना है और उस पर आपको लिखना है अच्छी अच्छी बातें जो आप चाहते हो, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मेरा पर्सन मेरे साथ बहुत लॉयल है, मेरा जो मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर का नाम अगर है अगर आपके पार्टनर का नाम है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है किसी लड़के का, ओके, अगर आपके पार्टनर का नाम है आशीष, तो आपको लिखना है आशीष मेरे साथ बहुत लॉयल है, आशीष मुझसे बहुत प्यार करता है, आशीष और मेरी रिलेशनशिप बहुत सॉलिड है, बहुत इंटेंस है, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपको जो चाहिए उनमें, जो गुण चाहिए ना, फॉर एग्जांपल आपको अगर उनमें चाहिए वो स्टेबल हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, तो आशीष मेरे साथ बहुत कंसिस्टेंट है, वो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं, हमेशा मेरा साथ निभाते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझ पर कभी शक नहीं करते। बस प्रेजेंट टेंस में लिखिए और उसको कहीं पे रख दीजिए, ठीक है, और भूल जाइए, ठीक है, उसको भूल जाइए। और अगर आपको सेफ़ नहीं लगता है, इन केस आपको लगता है कोई पढ़ लेगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो आप उसको फाड़ के भी फेंक सकते हो, बट वो लिखते वक्त आपको वो चीज़ें फील करनी है, वो फीलिंग लेनी है आपको, ज़रूरी है, इसीलिए वो आपको मैं बता रही हूँ करने के लिए, या वो भी आप जला भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो एक एडवाइस आपको और दी जा रही है, मे बी आप काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत ट्रॉमा से पिछले कुछ महीनों में घिरे हुए हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने आप की हीलिंग पे, ठीक है। आप मेडिटेट करिए, कुछ अफर्मेशन सुनिए। मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, मैं कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगी जो आपको हील करने में मदद करेंगे। बस आपको उन वीडियोस को सुनना है, उन आपके रिश्ते को हील करेंगे, आपके हेल्थ को हील करेंगे, आपके माइंड को हील करेंगे, ठीक है। मैं अभी डालते जाऊँगी, छोटे छोटे वीडियोज़ रहेंगे, बहुत लंबे चौड़े वीडियो नहीं डालूँगी मैं, बट आपको वो काफ़ी मदद करेंगे। आपको अगर स्पेशली मेरी आवाज़ पसंद है, मेरी आवाज़ में ही होंगे, शांति में सुनने, ठीक है। अपने रिकवरी पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस आए हैं जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है, मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ पर दिखाता नहीं हूँ, कितना भी दूर हो जाओ तुमसे, तुम दिल से ही जाती नहीं, मैसेज पर लिख कर मिटा देता हूँ, फ़ोन लगाकर काट देता हूँ, और आखिरी मैसेज, इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। ये प्यार भरे मैसेजेस है जो आपके पर्सन कन्वे करना चाहते हैं।
सो बस यही थी रीडिंग, जिनका नाम आता है ऐसे लेके एम के बीच में, ठीक है। सो आई होप आपका अक्टूबर बहुत ही अच्छा जाए। अगर आपको जनरल रीडिंग भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपके जनरल करियर और हेल्थ वगैरह के बारे में भी रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। और या मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो जिनका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में, चलिए देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ में। क्या कुछ बदलाव आप देखोगे, क्या कुछ बेटर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ओशोज एंड डेक से। मैं सारे कार्ड्स ले आउट कर दूंगी बात करते करते, सो फोकस अपने पर्सन पे रखिएगा थ्रू आउट द वीडियो। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो बहुत स्किप करके देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे। सो चलिए देखते हैं कि जिनका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिनका नाम आता है एन से जेड के बीच में, इंट्यूटिवली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी सुपर ब्यूटिफुल इस मंथ में। देखते हैं। आइसोलेशन, ओके, खतरनाक कार्ड है। गिल्ट, साइलेंस, पॉलिटिक्स, इंटीग्रेशन एंड सॉरो। ओके, वाओ, अच्छे भी है बुरे भी है, थोड़ी खट्टा थोड़ा मीठा टाइप का है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ना मुझे लगता है कि अक्टूबर मंथ आपको थोड़ा गिल्ट देकर जा सकता है, ठीक है। थोड़ा इमोशनली आपको शेकन अप फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है मानो बहुत या तो आपको गिल्टी किसी चीज़ को लेकर महसूस हो सकता है पूरे मंथ में, ठीक है। आपको लगेगा कि यार मैंने प्यार क्यों किया, मैंने इस इंसान पे भरोसा क्यों किया, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू। तो आपको गिल्टी फील होना नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जो चीज़ें हो गई वो हो गई, जो किया वो किया, अब वो आप उसको रिटर्न ठीक नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट उस बारे में सोच कर अपने आप को परेशान एटलीस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे बढ़कर मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। देखिए काफ़ी लोगों के लिए आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो इस पर्सन के साथ, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखिए स्पिरिचुअल जर्नीज अक्सर बहुत मुश्किल होती है, इट्स नॉट वेरी ईजी, ठीक है। सो आप उससे, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट समथिंग वेरी सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक बहुत सॉलिड कनेक्शन है। तो आप इसको इतना सिंपल नहीं समझ सकते हो या इससे बहुत आसान नहीं समझ सकते हो। डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक सम अदर रिलेशनशिप, राइट। मुझे लगता है कि देखिए आप दोनों, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्लियरली मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत गिल्ट दिया है, बहुत परेशान किया है। साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ना करना, दूर दूर रहना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें बहुत फेस करी है आपने इस रिश्ते में, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस मंथ में भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है, गिल्टी महसूस हो सकता है या परेशान फील कर सकते हो, क्योंकि मे बी काफ़ी लोगों के लिए अगर बताया जाए तो आपके पर्सन में भी ना आपसे बात इतनी ना करें, ठीक है। जितना आप चाह रहे हो उतनी बात में भी ये पर्सन ना करे आपसे, और वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है। या ये जो साइलेंस है ना आप दोनों के बीच में, ये कंटिन्यू, अगर नो कांटेक्ट में हो तो अक्टूबर में भी ये चलेगा थोड़े टाइम के लिए कि आप दोनों बात ना करो, और ये साइलेंस आपको हर्ट करेगा, आपको परेशान करेगा, ओके। आपको लगेगा वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन थोड़े दिमाग से सोचने वाले या दिमाग को ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं पास्ट में भी, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, आपको दिखाया कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, ठीक है। तो कभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है, हमेशा कंफ्यूज रखा है, हमेशा माइंड गेम्स खेले हैं, एंड ये चीज़ ना आपको इस मंथ में भी सैड फील कराएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन प्यार होते हुए भी और बहुत सॉलिड प्यार होते हुए भी आपसे बात नहीं मे बी ना करे, या फिर बार बार ऑन एंड ऑफ करे आपसे, ठीक है, या फिर बहुत माइंड गेम्स खेले आपके साथ, जिसके वजह से यू विल बी टायर्ड,
आप लिटरली मुझे एग्जॉस्टेड दिख रहे हो। आपको इनके साथ रहने से बेहतर लगेगा कि मैं अपना स्पेस लूँ, मैं अकेले रहूँ, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मे बी उनको आपसे दूर रहने की इच्छा हो कि थोड़ा सा स्पेस ले लूँ मैं, ठीक है। देखिए कभी कभी ये स्पेस ज़रूरी भी होती है। बहुत ओवरवेल्म अगर चीज़ें कर देती है ना तो कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, यू नो, मन में रख रख के कितना रखोगे, उससे अच्छा है कि थोड़ा स्पेस दे दो एक दूसरे को। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ब्रेकअप होने वाला है ऐसा कुछ, बट जो चीज़ें अगर सिचुएशंस ख़राब ही चल रही थी ना काफ़ी टाइम से, तो वो कंटिन्यू हो सकती है मिड अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर के 15-16 डेट तक, ठीक है। बट मुझे बाद में रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप दोनों जितना दूर रह रहे हो, आप दोनों के अंदर का एक स्पिरिचुअल, एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअल ओर जो होती है ना, क्योंकि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो एक जो कनेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पुल होता है, वो बढ़ रहा है विद टाइम, ठीक है। और एज एन इंडिविजुअल भी आप लोग काफ़ी, आप दोनों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी। देखिए मुझे ये भी लगता है कि पर्सन भी काफ़ी अकेला महसूस कर सकती है इस मंथ में। उनको आपसे बात ना करना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत परेशान रहेंगे और वो आपके साथ रीयूनाइट करना चाहेंगे और करेंगे भी, ठीक है। काफ़ी लोगों का, लाइक 90% प्लस लोगों का मुझे यहाँ पे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, बट थोड़ा सा लेट, मे बी एंडिंग में अक्टूबर के, बट होगा दिस एंड दैट विल बी वर्थ इट, क्योंकि तब आप दोनों एक 5D लेवल पे भी कनेक्ट करोगे, नॉट जस्ट ऑन द 3D लेवल। आप दोनों अलग ही फील करोगे, अलग पुल फील करोगे, अलग स्ट्रेंथ फील करोगे, ओके। दूसरी चीज़, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना मुझे 1 स्टेप ऊपर भी जाते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अगर ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे तो स्टेबिलिटी देंगे। अगर ये पर्सन दूर दूर भागते थे, कभी भी स्टेबल नहीं रहते थे आपके साथ, तो स्टेबिलिटी मिलेगी आपको इस पर्सन की तरफ से, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। बट मुझे ये पीरियड ना, ये जो अक्टूबर मंथ है, पाइल नंबर 2 के लिए हीलिंग पीरियड दिख रहा है, जहाँ पे आपको हील होना है, आपको अपने आप को शांत करना है, आपको जितना हो सके अपने घाव को, जो घाव जख्म मिले हैं ना आपको प्यार में, जितने परेशानियाँ हुई है उसको हील करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, ठीक है। अपने पे फोकस करना है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, क्योंकि ये आपने, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत पूरा पीरियड देखा है, बहुत परेशानियाँ देखी है। काफ़ी लोग तो अपने सोलमेट से भी डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपल कनेक्शन। काफ़ी परेशानी वाला पीरियड आपने देखा है इस इंसान के साथ, और बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फील किया है आपने, तो आसान नहीं होता है, बोलना आसान होता है करने से, ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे, अगर आप दोनों के रिश्ते में, लाइक स्पेशली जो लोग मैरिड हैं या जिनकी एंगेजमेंट टूट गई है, फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, उनमें थोड़े पॉजिटिव चेंजेस मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन का वक्त है। स्पिरिचुअली आप यूनाइट होंगे, स्पिरिचुअली आप एक होंगे, एक दूसरे के पास आओगे, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपने जो विशेस मांगे हैं, जो विश आपने करी है ना इस रिश्ते से, वो पूरी होने वाली है। आप देखोगे कि आप दोनों के रिश्ते में जो आप मांग रहे थे ना, यूनिवर्स से, हायर पावर से, जो भी आप मांग रहे थे, डिवाइन से जो मांग रहे थे इस रिश्ते से, वो फाइनली पूरा होगा। एंड आप महसूस करोगे कि आपको ऐसे फील होगा कि इस मंथ में देर से ही सही मेरे विशेस पूरे हो रहे हैं, ओके। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको काफ़ी डिसेप्ट किया है, काफ़ी झूठ बोला है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो शायद इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बट लाइक सैडली इन्होंने वो चीज़ें आपके साथ करी है। आपको चीट किया है, या फिर आपको किसी और के साथ जबल किया है, या किसी और को चूज़ कर लिया है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा अभी भी कर रहा है आपके लाइफ में, स्पेशली आपके पार्टनर अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आपको फाइनली वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उन चीज़ों को देख पाओगे रियलिटी में, कि वो क्या हो रहा था आपके पीठ पीछे, ठीक है। अगर आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं या गलत कर रहे थे, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी एंड फाइनली यू विल बी लाइक, ठीक है चलो मुझे ये चीज़ें दिख तो गई। कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है, कोई अगर स्पेशली हमारे पार्टनर अगर हमें चीट कर रहे होते हैं और हम उनको डिफेंड करें, नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते ये और वो, तो वो चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए ना, कभी कभी इट्स रियली गुड,
ताकि हम उससे आगे बढ़ पाए हैप्पीली, ठीक है। अब मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन और आप है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। इट्स समथिंग रियली लाइक मुझे लगता है कि ये बहुत सॉलिड कनेक्शन है, बहुत सॉलिड। एंड इससे दूर जाना ना तो आपके लिए पॉसिबल हुआ है और ना तो इस पर्सन के लिए। एक साइकिल में मुझे लगता है आप दोनों बंधे हुए हो काफ़ी टाइम से। आप उनके पास चले आते हो, वो आपके पास चले आते हैं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। ओके मुझे ये भी लगता है कि यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में, ताकि आप दोनों का यूनियन हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ो, हाथ बढ़ाओ और एक दूसरे के करीब आओ, ठीक है। मुझे आपके पर्सन का जो गुरूर है, जो ईगो है, वो भी पिघलते हुए दिख रहा है इस मंथ में, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन और आप मुझे आगे के फ्यूचर प्लान्स भी करते हुए दिख रहे हो फॉर अ लॉट ऑफ यू, ठीक है। रीयूनियन तो मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो, दूर हो काफ़ी टाइम से। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ही थे जिन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपसे दूर गए, एक डिस्टेंस क्रिएट किया आप दोनों के बीच में। नाउ दे आर गोइंग टू कम बैक, ठीक है। आपके लिए कुछ एडवाइजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग लाइक बहुत बड़ी विश थी जिसको आप मांग रहे थे, या कोई ऐसी चीज़ है ना जो आप फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, कोई बड़ी चीज़ है, नॉट समथिंग टेम्पररी, कोई बहुत बड़ी चीज़ लाइक शादी या कमिटमेंट या घर पे बात करना, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ होने के लिए अभी से 1 साल बाद मुझे वो चीज़ होते हुए दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। ओके मुझे ये भी लगता है ना कि आपके कोई भ्रम थे, कोई भी गलत फहमियाँ थी, कोई भ्रम था ना, वो टूटने वाला है फाइनली, ठीक है। तो देखिए, किसी किसी के लिए, कुछ कम लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके सामने उनके पर्सन की कोई झूठ बोलना या समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी, वो आपके सामने आएगी एंड आप उस चीज़ को देखकर फाइनली आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो रियूनाइट करोगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक लेवल आगे बढ़ोगे आप इस पर्सन के साथ। तो बेसिकली कभी कभी यूनिवर्स चाह रहा होता है कि हमारे सामने सच्चाई आए और हम फाइनली उससे आगे बढ़ जाए उस सिचुएशन से। बट कुछ लोग उसको देख नहीं पाते हैं या एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, नहीं मेरे पार्टनर तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, मेरा पार्टनर तो है ही नहीं ऐसा, ये और वो। तो ये चीज़ें ही आपको फिर बाद में जाके परेशान करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रियलिटी जो भी आ रही है ना सामने आपके, उसको एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना और पॉजिटिवली लेना है, ना कि नेगेटिवली, ठीक है। बिल्कुल भी अगर नेगेटिव सोचोगे तो जो चीज़ें आप अच्छे से कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, जो एक अच्छे डिसीजंस आप ले पा रहे हो ना वो भी नहीं ले पाओगे आप। ओके मैं देख रही हूँ कुछ और मुझे यहाँ पे है क्या जो आपको बताना चाहिए, ठीक है। टाइम हीलिंग का है आपके लिए, जो मूनोलॉजी से आपके लिए एडवाइस आई है या मैसेज आया है, दिस टाइम इज़ फॉर हीलिंग। अक्टूबर मंथ आपके हीलिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। तो उसको उसी तरह यूटिलाइज़ करें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस मंथ डेफिनेटली काफ़ी बदलाव एज अ पर्सन भी आप में लाएगा और इस रिलेशनशिप में एज अ पर्सन भी आप में काफ़ी बदलाव आएंगे, नॉट जस्ट इन यू, आपके पार्टनर में भी। सो कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो यहाँ पे आए हैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहला है, मेरे दिल में अब भी तुम हो, ये पहला मैसेज आया है। अब तुम बदल गए हो बहुत, तो इस पर्सन को लगता है आप बदल गए हो। कितना भी दूर हो जाओ तुमसे, तुम इस दिल से नहीं जाती। तुमसे और रिश्ते से भागते भागते थक गया हो। और आखिरी है, पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। सो बस यही थी रीडिंग। जिनका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। आपका जनरल रीडिंग भी चाहते हो, आपके वर्क रिलेटेड, वर्क पर्सनल रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली इश्यूज़ या करियर इश्यूज़, मनी इश्यूज़, इनके ऊपर भी अगर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर बनाऊंगी।
सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड हैप्पी अक्टूबर टू ऑल ऑफ यू एडवांस में ही। ओके।